हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉन टेक स्टडी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के नोटों पर इनकी तस्वीर छपती है? उन्हें हम प्यारे बापू क्यों कहते हैं? और उन्होंने बिना कोई हथियार उठाए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को कैसे झुका दिया? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो या कोई क्विज़ कंपटीशन या फिर कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा हो, महात्मा गांधी जी से जुड़े हर सवाल हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ महात्मा गांधी पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो सवाल है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये प्रश्न पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है, जैसे कि यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, सारे जो भी एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। ये भी आपको याद रखना है। एंड नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? तो ये किया था 1933 में। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी थी? तो राइट आंसर है आपका देशभक्त की उपाधि थी सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। तो राइट आंसर है आपका बी। ये भी आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका 5, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है आपका महात्मा गांधी। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो ये आपको ये याद करने हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर है आपका सी, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी अपना आध्यात्मिक गुरु किसे मानते थे? तो किसे मानते थे? लियो टॉल्स्टॉय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका 30 जनवरी 1948 नाथूराम गॉडसे ने। ये तो सभी को पता होगा। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948, 1948 में। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्रिप्ट मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1909 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने इनको अभय सदक का खिताब दिया था। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1915 से 1948 को गांधी युग के रूप में माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी जी का तीसरा सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है आपका खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा सफल सत्याग्रह था इनका। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ये भी आपको याद रखना है।
ये पहला है। और ये तीसरा वाला है खेड़ागढ़ सत्याग्रह, जो कि ये कब हुआ था? 1917 में। ये भी आपको याद रखना है। और इनका ये पहला और इनका दूसरा था अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1980 में, 1918 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वाला ये तीसरा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं। ये 1918 में हुआ था, ठीक है? ये भी 1918 में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। ये भी आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। महादेव देसाई के निधन हस्तांतरण के बाद गांधी जी का निजी सचिव किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्यारीलाल को बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध ब्रिटिश अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? मेडेलिन स्टेल्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो राइट आंसर है आपका मोतीलाल नेहरू ने। राइट आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन यानी कि इंग्लैंड कब गए थे? तो ये गए थे 1888 में, 1888 में। कब गए थे? ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन है आपका 21। गांधी जी किस भारतीय व्यापारी का मुकदमा लड़ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो ये किसका मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो गए थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन है आपका 22। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो किस ट्रेन से? पीटर मैरिट्सबर्ग। क्या होगा? पीटर मैरिट्सबर्ग, इससे नीचे फेंक दिया गया था। तो ये क्या है? एक स्टेशन का नाम है। ये भी आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1910, ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए अखबार का क्या नाम था? तो इस अखबार का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन इस अखबार का नाम था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन 25। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से कब भारत लौटे थे? तो कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। तो यहाँ आंसर में भी लिखा हुआ है, इसलिए इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। तो अब क्वेश्चन है आपका 26। भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो स्टूडेंट्स वो कौन सा था पहला सत्याग्रह? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, चंपारण सत्याग्रह था। ये है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 1917 में हुआ था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंपारण के किसानों की समस्या की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ये भी आपका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये राजकुमार शुक्ल है, ये गांधी जी के पीछे पीछे गए थे लखनऊ तक, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए और जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनको थोड़ा देखिए। तो यहीं से गांधी जी इनके साथ हुए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपको 28।
गांधी जी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो यहीं से इन्होंने अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी किसानों के लिए सब। तो स्टूडेंट्स, ये अहमदाबाद मिल हड़ताल में ये हुआ था कि जो भी मालिक थे वो मज़दूरों को बहुत ही कम बोनस दे रहे थे, यानी कि 25% बोनस दे रहे थे। और उस समय पहले विश्व युद्ध के बाद प्लेग बीमारी हुई थी, उसके बाद महंगाई आसमान छू रही थी और किसान बहुत ही परेशान थे। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल की, तो उन्होंने 35% बोनस देने का बोला मालिकों से, तो वो राजी हो गया बाद में। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस घटना ने दुखी होकर गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो स्टूडेंट्स, इसमें राइट आंसर है आपका चोरा चोरी कांड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रसिद्ध दांडी मार्च, यानी कि इसको बोलते हैं नमक सत्याग्रह, की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? तो कितने थे? 78 अनुयायी थे। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, गांधी जी ने ये यात्रा 390 किलोमीटर की तय की थी, साबरमती से दांडी तक की। और कितने दिनों में पूरी हुई थी? ये हुई थी 24 दिनों में। 24 दिनों में ये यात्रा पूरी हो पाई थी। तो 12 मार्च 1930 से शुरू होकर ये 5 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हुई थी। तो 5 अप्रैल को ही वो दांडी पहुंचे थे गांधी जी। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, आप बाद में भी देख सको इसको। 12 मार्च 1930 से कितना था? 5 अप्रैल APRIL अप्रैल 1930 तक, ये इसी डेट को गांधी जी दांडी पहुंचे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी इरविन समझौता, मतलब गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1931 में। तो ये समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन, यानी कि जो वायसरॉय थे, इन दोनों के बीच हुआ था ये समझौता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो राइट आंसर है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? तो राइट आंसर है आपका 1932 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, ये समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल, सेंट्रल जेल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में। यरवदा सेंट्रल जेल में। और किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। ये भूलना नहीं है आपको। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। ये लिखाई दिया है मैंने आपको, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो गांधी जी ने ये नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यह नारा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस, पुणे में रखा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट।
गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो स्टूडेंट्स, ये किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गॉडसे ने की थी, जिनका एक साथी था नारायण आमटे। इन दोनों ने मिलकर की थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 की शाम को। लिख देती हूँ यहाँ पे, 30 जनवरी 1948 को। अब बिरला हाउस में, दिल्ली में ये बिरला हाउस है, उसमें करीब इन्होंने 3 गोलियां गांधी जी में लगा दी। तो गांधी जी में 3 गोलियां लगने के बाद गांधी जी के मुंह से एक शब्द निकला, हे राम। ये भी आपको याद रखना है, ये जो भी डिटेल है सब मैं बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, इनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में यमुना के किनारे किया गया था, इसे राजघाट कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन है आपका 14, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ये राजघाट कहाँ पे? दिल्ली में। यहाँ पे गांधी जी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूँ आपको, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गॉडसे ने की थी। कितने, ये लिख देती हूँ यहाँ पे, नाथूराम गॉडसे। ये भी आपको याद रखना है। उनका एक साथी था, तो उस साथी का क्या नाम है? नारायण आमटे। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 30 जनवरी 1948 की शाम को न्यू दिल्ली में बिरला भवन में, कहाँ पे? बिरला भवन में गांधी जी में इन लोगों ने 3 गोलियां मारी। तो उसके 3 गोलियां लगने के बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई और इनका अंतिम संस्कार राजघाट दिल्ली में किया गया। और उसके बाद इन दोनों को, नाथूराम गॉडसे और नारायण आमटे को, बाद में अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई। कब दे दी गई उनको फांसी? 1949 में। ये भी आपको याद रखना है। और जो है ये 30 जनवरी 1948 की शाम को एक गोली लगी थी जो गांधी जी को, तो 30 जनवरी को पूरे भारत में, पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 30 जनवरी 1948। ये भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये नॉलेज मेरी पसंद आई और ये एमसीक्यू पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और स्टूडेंट्स, कमेंट में अपना स्कोर बताइए। तो मैं ऐसे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।